प्रिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपकी कंपनी को 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो कितनी खुशी, कितना एक्साइटमेंट है कि 13 सालों में किस तरीके से आपका सफर रहा, तो आप जरा बताइए। सर एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि 13 साल निकालना एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और इस 13 सालों में मैंने अप डाउन सब देख लिए हैं। और कोरोना के बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है। तो अब ठीक है, वापस हम करें। और एक जब 13 साल कंप्लीट होते तो एक अपने आप फेस पे स्माइल आ जाती है। ओके मैम, अगर हम कंपनी की बात करें तो क्या क्या चीज़ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, किस तरीके, क्योंकि आप काफ़ी सारे आपने फैशन शोज किए हुए हैं और अभी प्रोडक्शन का भी आपका प्लान चल रहा है, कुछ वेब सीरीज और फिल्म को लेके भी, तो उसके बारे में क्या जरा थोड़ा बताइए। सर अभी जैसे कि मैं पहले तो फैशन शो ऑर्गेनाइज ही करती थी और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का वर्क हम लोग करते आए हैं क्योंकि मुंबई से मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। और सेलिब्रिटीज़ के साथ मैनेज करना और ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहे हैं। लेकिन अब हमने ये सोचा है कि जो हमारे शूज़ में आते हैं हम उन्हें सेलिब्रिटी बनाएं। सो एक प्लेटफॉर्म हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि हम उन नए बच्चों को नए प्रोडक्शन हाउस के साथ में काम देना शुरू करें। तो ये आपके मतलब आई मीन गर्ल्स के लिए हैं या फीमेल्स के लिए, जो जिनके मतलब आई मीन जो काफी यूज करना चाहती हैं? नहीं देखिए, तो ये सबके लिए है। ओके। हमारे शोज़ में किड्स से लेके मिस्टर से लेके मिस से लेके और मिसेस तक हमारा एक फैमिली शो पैकेज है। तो हम प्रेजेंट करते हैं। जब अगर वो 25 50 100 लोगों में से निकल के जब बच्चे सामने आते हैं तो नेचुरल है कि वो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो बच्चों को अगर हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी होगी। तो अगर हम लड़कों को नहीं देंगे तो ये लगेगा कि आप तो सिर्फ लड़कियों को और लेडीज़ को दे रहे हो, लड़के कहाँ जाएं। क्योंकि लड़कों को हर बार पीछे ही हो जाते हैं। कई बार लड़कियां घर से नहीं निकल पाती हैं। तो अब हमने ये सोचा है कि हमारे साथ जो भी टाइप में आएगा या जो भी बच्चे हमारे शो में आएंगे हम उन सबको एक अच्छे तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। तो हमें एज एन अप्लाई अगर करते हैं तो वो किस तरीके से मतलब अप्लाई कर सकते हैं? सर ऑडिशंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंदौर, दिल्ली एंड मुंबई। उसके बाद हमारा गोवा में एक बहुत बड़े लेवल पे शो है। उसके बाद हम वहाँ पर भी एल्बम सॉन्ग्स को शूट करने का हमारा पूरा प्लान आउट चल रहा है। मैम, गोवा में जो प्लान है आपका, ये कब का है? मतलब ये कब? ये दिसंबर तक हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं पूरा। मैम अगर हम बात करें तो आपकी जो कंपनी 13 साल पूरे एक दशक उसके हो गए। हाँ जी। कितना चैलेंजिंग रहा होगा एक दशक बीतना, मतलब सर चैलेंजिंग तो बहुत रहा है, नो डाउट। क्योंकि एक लड़की को जैसे कहते हैं कि एक औरत को आगे चलना बहुत मुश्किल होती है। तो चैलेंज तो कदम कदम पर होते हैं, हर जगह कदम फूक फूक के रखना ही पड़ता है। मैम अगर आज हम महिलाओं की बात करें, कुछ छोटे घर से महिलाएं या कुछ उम्र जाती तब ये ज़्यादा होने की वजह से घर से कुछ परेशानी की वजह से नहीं आ पाती, तो उनके लिए कहीं कुछ जो महिलाएं आगे आए उनके लिए? सर देखिए, छोटे घर से या छोटे गांव से या उम्र दराज हमारे इसमें बाउंडेशन नहीं है। हमारे शोज़ में हमने हर तरह के एज के लोगों को ले रहे हैं। हमारे इसमें कंपटीशन में हमने ये फिक्स नहीं करा है कि आप 27 साल के हो या 30 साल के हो तो उसके बाद आप कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो सकते। हमने कहीं पर भी ये क्लॉट नहीं डाला है। लेडीज़ के लिए स्पेशली ये है कि वुमेंस जो हैं वो एक एज के बाद भी हमारे शो में आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ औरतें होती हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के चलते हुए आगे बढ़ नहीं पा रही हैं या कर नहीं पा रही हैं, तो उन्हें भी हम आगे एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। मैम अभी आपने जिक्र किया कि हम एक नया शो बनने रहे हैं सेलिब्रिटी, तो आपके मन में कैसे सोचा कि हम एक नया चालू करें कि लोगों को हम खुद सेलिब्रिटी बनाएं? सर देखिए, क्या होता है कि आज तक मैं जो शो कर रही हूँ मेरे शोज़ में से कम 400 से 500 बच्चे निकले हैं। उसमें से 100-150 बच्चे ऐसे हैं जो खुद सेलिब्रिटी बन गए बॉलीवुड इंडस्ट्री में आके। तो आज मेरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मुंबई इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते हैं, कास्टिंग वाले जानते हैं, प्रोडक्शन वाले जानते हैं, तो मैं क्यों नहीं एक बच्चे को अच्छे से बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ। सीधी सी बात है कि आज जब बच्चे बड़े हो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सीधा आएंगे तो वो खुद भी तो सेलिब्रिटी बनेंगे ना।